तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में नहीं बनेगी अब बाबरी मस्जिद का नक्शा पास करने से अयोध्या जिला पंचायत ने किया इनकार। वहीं योगी सरकार पर लग रहे हैं आरोप कि योगी सरकार के दबाव में कर रही है जिला पंचायत मस्जिद का नक्शा पास करने से इनकार। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, भारत चीन के बीच हो सकता है बॉर्डर पर महायुद्ध, खतरनाक हथियार और सैनिकों को चीन ने आज पूर्वी लद्दाख में भारत के खिलाफ किया तैनात। वहीं भारतीय इलाकों में घुसपैठ की बना रखी है चीन ने योजना। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी को गुजरात से तगड़ा झटका। 40 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस को किया ज्वाइन। वहीं बीजेपी को लगा है गुजरात में तगड़ा झटका। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का हो रहा है उत्पीड़न, गलत केसों में फंसाकर उन्हें डाला जा रहा है जेल में, नहीं बैठेंगे अब चुप। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, रिया के घर पर एनसीबी ने मारा छापा, ड्रग्स का है एंगल। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मुस्लिम देश राष्ट्रपति तुर्की के परिवार पर लगे गंभीर आरोप। मोदी सरकार ने किया दावा कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का परिवार भारत के खिलाफ आईएसआई को खुलकर कर रहा है सपोर्ट। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी की ताली थाली ने भारत को विश्व में बनाया कोरोना नंबर 1 देश। 24 घंटे में आए 83,883 नए कोरोना मरीज, देश को भी कर रही है मोदी सरकार तबाह। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी और योगी सरकार को कोर्ट से तगड़ा झटका। एएमयू के पूर्व छात्र नेता शरजील इमाम को कोर्ट ने दी जमानत। कहा योगी और मोदी सरकार ने गलत तरीके से फंसाया है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि 73 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी की टूटी कमर, कांग्रेस ने बोला बीजेपी पर जोरदार हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बट दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में अब नहीं बन सकेगी बाबरी मस्जिद का नक्शा पास करने से अयोध्या जिला पंचायत ने किया इनकार। योगी सरकार के दबाव में काम कर रही है जिला पंचायत। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के धन्यपुरा गांव में 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिद का नक्शा पास करने से अयोध्या जिला पंचायत ने साफ इनकार कर दिया है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी उमेश चंद्र ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि वे उस जमीन पर बनने वाले अस्पताल व अन्य निर्माण कार्यों का नक्शा पास करने के लिए सक्षम है, परंतु मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल का नक्शा पास करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। मस्जिद का नक्शा कहां से पास होगा इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से गठित ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के प्रवक्ता अतर हुसैन ने कहा है कि मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने जमीन तो दे दी, परंतु अब मस्जिद का नक्शा कहां से पास हो इसके बारे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी नहीं पता कि कहां से मस्जिद का नक्शा पास होगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि राम मंदिर का नक्शा तो पास हो गया, लेकिन अब मस्जिद के लिए आखिरकार ऐसी बातें योगी सरकार की तरफ से क्यों की जा रही, आखिरकार क्यों मस्जिद का नक्शा पास नहीं किया जा रहा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो भारत चीन के बीच हो सकता है बॉर्डर पर महायुद्ध, खतरनाक हथियारों और सैनिकों की अत्यधिक मात्रा। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के खिलाफ कर दी है तैनात। वहीं भारत में घुसपैठ की बना रखी है चीन ने योजना। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत और चीन के बीच कई दिनों से तनाव अपने चरम पर सीमा पर पहुंचता चला जा रहा है, और इस तनाव के कारण कब महायुद्ध चीन और भारत के बीच छिड़ जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत की ओर से बार बार चेतावनी देने के बाद भी चीन भारतीय सीमा पर अपने खतरनाक हथियार और सैनिकों की संख्या में लगातार वृद्धि करता जा रहा है। और आज फिर से भारत के खिलाफ चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्वी लद्दाख में
5 मिलिशियन दस्ते तैनात किए हैं और इन 5 मिलिशियन दस्तों का इलाका जो है वो पूर्वी लद्दाख है। वहीं आपको बता दें कि इन मिलिशियन दस्तों को तब तैनात किया जाता है जब कहीं युद्ध की आशंका जताई जाती है, यानी अब चीन का सीधा इरादा भारत से युद्ध का है और कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है और चीनी सेना भारत में घुसने की भी योजना पहले ही बनाए हुए है। तो ये तगड़ा झटका भारत को दे रहा है चीन। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बोला हमला, कहा मुसलमानों का योगी सरकार में हो रहा है उत्पीड़न। क्या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति का मुद्दा फिर गर्माता जा रहा है। योगी सरकार पर जाति विशेष के लोगों के उत्पीड़न की बात को लगातार सामने निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पूर्व की सपा सरकार के साथ ही यूपी सरकार को घेरते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों व दलितों का चुन चुनकर उत्पीड़न किया गया था, वैसे ही अब वर्तमान में बीजेपी की योगी सरकार में मुसलमानों के साथ दलित और ब्राह्मणों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं आगे मायावती ने कहा है कि मुसलमानों पर जबरन गलत मामलों में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है, जो अति दुखद है। वहीं सपा ने कहा है कि हम इस प्रकार के मुसलमानों के साथ अत्याचार को नहीं सहेंगे और हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं और हम भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, उनके संविधान को मानने वाले हैं और हम इस तरह का उत्पीड़न मुसलमानों के साथ नहीं होने देंगे। तो ये मायावती ने जोरदार हमला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बोला है आज। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि गुजरात से बीजेपी को तगड़ा झटका। 40 नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ ज्वाइन की कांग्रेस। जी दोस्तों आपको बता दें ये तगड़ा झटका बीजेपी को गुजरात में लगा है कि गुजरात के राजकोट में निकाय चुनाव होने से पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 40 सदस्यों ने जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और बीजेपी को छोड़ दिया है। इन 40 सदस्यों में से 20 बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और 20 बीजेपी के नेता हैं, जिसमें से 4 बड़े नेता हैं। जिसके बाद बीजेपी की अब सत्ता देश से खत्म होती जा रही है। जहाँ दोस्तों आप बता दें कि अब देश की जनता को पता चलने लगा कि बीजेपी देश को सिर्फ बर्बाद कर रही है, चाहे वह आर्थिक गतिविधि का मुद्दा हो या फिर जीडीपी या फिर देश की सीमाओं का, सभी पर योगी और मोदी सरकार विफल हुई है। और इसी के चलते गुजरात से मोदी सरकार यानी बीजेपी को झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, तो सुशांत सिंह केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। रिया के घर पर एनसीबी ने मारा छापा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में ड्रग का एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार सुबह रिया चक्रवर्ती के घर एक छापा मारा है। एनसीबी ने रिया के भाई सौबिक चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ये छापा मारा है। टीम ने रिया के घर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तलाशी ली, फर्नीचर, अलमारी खंगाले, घर के हर कोने की बारीकी से छानबीन भी की है। एनसीबी की टीम ने इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 बड़े ड्रग पेडलर भी हैं। वहीं रिया चक्रवर्ती के भाई सौबिक चक्रवर्ती के ड्रग्स सप्लायर के संबंध में ये छापेमारी की गई है, तो अब बुरी तरह से फंस गई हैं रिया चक्रवर्ती। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने किया बड़ा दावा। तुर्की के राष्ट्रपति का परिवार भारत के खिलाफ आईएसआई का खुलकर कर रहा है सपोर्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की कश्मीर मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान का साथ दे रहा है और भारत को आंखें दिखा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि तुर्की और भारत के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है। वहीं आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पर अब आरोप भारत की तरफ से लगाया गया है कि उनके दोनों बेटे और उसका पूरा परिवार भारत के खिलाफ आईएसआई को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एर्दोगान का एक बेटा आईएसआई से पैसे भी खा चुका है। तुर्की भारत के खिलाफ काम करने के लिए पैसे भी लोगों को दे रहा है और साजिशें रच रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जिसका सबूत भारत सरकार को मिल चुका है और भारत सरकार ने ये बड़ा बयान दिया है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति का परिवार आईएसआई को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, ये दावा मोदी सरकार ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के ताली थाली ने भारत को विश्व में बनाया नंबर 1। 24 घंटे में आए 83,883 नए कोरोना मरीज। दोस्तों आपको बता दें
कि भारत की जीडीपी माइनस में चली गई है और अब तक कोरोना से सर्वाधिक नुकसान अगर दुनिया में किसी देश को हुआ है तो वो है भारत। और ये है मोदी के ताली थाली बजाने के नतीजे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में मोदी सरकार ने जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर ताली थाली से भगाने का मोदी ने मंत्र दिया था, आज इसने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर ही दिया। दुनिया में भारत कोरोना मरीजों में तीसरे नंबर पर था, लेकिन मोदी के ताली थाली ने अब नए केसों में भारत को दुनिया में पहले नंबर पर कर दिया है। आज भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 83,883 नए कोरोना के मरीज आए हैं। लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना को सिर्फ ताली थाली और दिए जलाकर भगाने की बात कही थी, जिसका नतीजा ये आया है कि दुनिया में पहला देश भारत बन गया है जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। तो किस तरह से मोदी सरकार, चीन हो या फिर देश में नौकरी या फिर कोरोना महामारी, सब कुछ रोकने में विफल हुई है और इस सरकार को अब सत्ता से बेदखल देश के युवाओं को करना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नागरिकता कानून को लेकर योगी मोदी को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। CAA विरोधी आंदोलन को लेकर गिरफ्तार हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी हुए जमानत पर रिहा। कोर्ट ने दे दी जमानत। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानूनी विरोधी आंदोलन के मामले में गिरफ्तार किए गए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी को कोर्ट ने जमानत दे दी और योगी और मोदी सरकार को ये तगड़ा झटका लगा है। AMU के वरिष्ठ शिक्षक के बेटे उस्मानी को पिछले 10 जुलाई को आतंकवाद रोधी दस्ते ने आजमगढ़ जिले से गिरफ्तार किया था। उस्मानी को पिछले साल दिसंबर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA विरोधी प्रदर्शन के सिलसिले में योगी सरकार ने गिरफ्तार किया था और आरोप लगाया था कि इसने अलीगढ़ में हिंसा फैलाई है CAA का एक नाम लेकर। वहीं आपको बता दें उसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था, लेकिन इन पर NSA योगी सरकार ने नहीं लगाई थी, जिसके बाद आज योगी और मोदी सरकार पर तमाचा जटते हुए कोर्ट ने इनको जमानत दे दी है और रिहा कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 73 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी की टूटी कमर, कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि GDP में आई गिरावट को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 73 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों की कमर टूटी है। आज देश में चारों ओर आर्थिक तबाही का घनघोर अंधेरा और रोजी रोटी रोजगार खत्म हो गए हैं और धंधे व्यवसाय व उद्योग भी ठप पड़े हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 6 साल से एक्ट ऑफ फ्रॉड से अर्थव्यवस्था को डुबोने वाली मोदी सरकार अब इसका जिम्मा एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान पर मरकर अपना पीछा छुटवाना चाहती है। सच ये है कि जो भगवान को भी इस समय धोखा दे रहे हैं वो इंसान और अर्थव्यवस्था को कहां बख्शेंगे। तो जबरदस्त हमला कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में योगी और आम आदमी पार्टी आई आमने सामने। योगी सरकार के नोटिस को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने फाड़ा, कहा मैं नहीं डरता योगी की धमकियों से। जा दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार की लाल फीताशाही पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार मुझे 27 अगस्त को नोटिस जारी कर 27 को ही सुबह 10 बजे हाजिर होने के लिए कहती है, लेकिन मुझे ये 3 सितंबर को दिल्ली में मिलती है। उन्होंने पत्रकारिता वार्ता में इस नोटिस को फाड़ते हुए कहा कि मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ, मैं ठाकुर हूँ और योगी सरकार को किसी भी कीमत पर झुकूंगा नहीं, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून में मुसलमानों को झूठी तरह से फंसाने का मुद्दा हो। मैं ये आवाज उठाता रहूंगा और मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की धमकियों से नहीं डरता हूं। तो संजय सिंह ने योगी सरकार के इस नोटिस को फाड़ते हुए ये बहुत बड़ी चेतावनी दे डाली है योगी को। देखते हैं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी इस पर क्या जवाब देते हैं। में जो नस्ल कशी हुई है